नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एक्सीलेंस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। हम लोग ना अपनी कंडीशंस को हमेशा पैम्पर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये कंडीशन हमारी ख़राब है, दोष देते रहते हैं अपनी कंडीशंस को। कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी दोष देते हैं। अपनी कंडीशंस को हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी सबसे ख़राब है और इससे हम लोग अपने आप को छोटा समझने लगते हैं और दुखी रहते हैं कुल मिला के ना। चलिए एक कहानी के जरिए आज आपको कुछ सिखाते हैं हम, ठीक है। एक चित्रकार था और बहुत अच्छी चित्रकारी करता था और वो एक गांव में रहता था। बहुत चर्चा थी उसके चित्र की, ठीक है। तो वो जब एक मंदिर में जाता था और कृष्ण जी का बहुत भक्त था, ठीक है। तो जब ये कृष्ण जी के पास मंदिर में रोज़ जाया करता था और वहाँ पर जो लोग भक्त आते थे वो लोग ये कहते थे कि हाँ ये चित्रकार बहुत अच्छा है, अच्छी पेंटिंग करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उन भक्तों ने इस चित्रकार को कहा कि तुम एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसके अंदर कंस और श्री कृष्ण दोनों एक ही उसमें हो, और एक चित्र ऐसा बनाओ जिसके अंदर श्री कृष्ण और कंस एक साथ हों। चित्रकार ने कहा ठीक है, लेकिन चित्रकार ने सबको कहा कि जैसा आपको पता है कि मैं सिर्फ चित्र जब बनाता हूँ जब वो इंसान को ही, मतलब जो एक इंसान है उसी को मैं अपनी पेंटिंग के अंदर डालता हूँ। तो आपको ऐसा दो बंदे लेके आओ जो इनमें से एक जो कृष्ण जैसा लगे और दूसरा कंस जैसा लगे। कुछ दिन बाद लोगों ने ढूंढा तो श्री कृष्ण जी थे, एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, क्यूट सा, अच्छी मुस्कान थी उसकी, उसको कृष्ण जी के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छी मूर्ति, मतलब चित्र जो है बना दिया चित्रकार ने। और उसके बाद जब कंस का नंबर आया तो कंस को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, सालों बीत गए, लेकिन कंस जैसा कोई बंदा मिल नहीं रहा था। अगर मतलब क्रूर भाव वाला कोई बंदा नहीं मिल रहा था। और बहुत साल बीतते गए, कुछ को चित्रकार मना करता था कि नहीं ये कंस जैसा नहीं लग रहा, कुछ को गांव वाले ढूंढ नहीं पाते, बहुत सी चीज़ें बदल रही थी यानी। तो कुछ टाइम बाद एक जेलर उस मंदिर के अंदर आया और जेलर ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो आप एक काम करो, आप हमारे साथ जेल में चलो। वहाँ पे बहुत सारे क्रूर भाव के और क्रूर दिखने वाले, मतलब मुंह जिनका बहुत ही क्रूर भाव हो, गुस्से वाला हो, कंस जैसा आपको मिल जाएगा। तो चित्रकार और बहुत सारे जो गांव के लोग थे वो चले गए जेलर के साथ जेल में, और देखा एक बंदा मिल भी गया और उस बंदे को चित्र बना दिया, यानी कंस का चित्र बना दिया और मंदिर के अंदर लगा दिया और बहुत अच्छा चित्र बनाया दोनों का। तो वो जो अपराधी था, जो कैदी था जिसको कंस के रूप में लिया था, उसने जेलर को कहा कि मैं अपनी पेंटिंग देखना चाहता हूँ, मैं अपनी जो चित्रकारी है वो देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ, ठीक है। तो फिर जेलर जो है वो लेके चला गया उसको। तो जब ये कैदी उस मंदिर के अंदर पहुंचा और इसने चित्र देखा अपना, तो बहुत ज़ोर से वो रोने लगा, बहुत रोने लगा, बुरी तरह, मतलब आंसू इतने बहाने लगा। तो जेलर ने पूछा कि अरे क्या हो गया तुम्हें, इतना रो क्यों रहे हो। तो उस कैदी ने कहा कि ये जो साथ में कृष्ण जी बने हुए हैं ना, मैं भी पहले ऐसे ही था। मैंने अपने काम कर्म से, अपने गलत भाव से, लोगों के घृणा से, अपने गलत काम से मैंने अपने आप को कंस जैसा बना लिया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है ज़िंदगी में कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। अगर आप कर्म को इंसान से अलग कर दिया जाए तो वो भी हम लोगों के साथ जैसे हैं। भाई कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि चीज़ें हमारे साथ ख़राब चल रही हैं और हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, किसी ने हमारे को कुछ कह दिया तो भाई गाली बकेंगे उसको, है ना। और अगर जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है भगवान को कोसते हैं, ये क्या कर रहे हो भगवान, ये हो गया वो हो गया, है ना। भगवान को बहुत दोषी मानते हैं ना लोग। तो इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बात सिखाते हैं, सीखी जा सकती है कि आप अपने अच्छे कर्म से ही अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को समझते हैं। इसीलिए कर्म अच्छे करते चलिए, लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बनिए। ये लाइन मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो आप मदद कीजिए। बहुत बड़ा लेसन है ये ज़िंदगी में, आप किसी की मदद करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर कंडीशंस ख़राब चल रही हैं, दोषी हैं अपना, आपको कंडीशन बहुत गलत चल रही है ना, भगवान पे भरोसा रखो, उसको याद करते रहो और कर्म अच्छे करते चलो। मेन बात तो ये है, अगर आप कर्म अच्छे करते चलेंगे आपकी कंडीशंस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कंडीशंस को ना दोष दो और ये सोचो कि अगर कंडीशंस हमारे साथ ख़राब हैं, चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो ये एक अवसर है, एक अवसर है कुछ नया करने का, कुछ बनने का। कमल के फूल को ही देख लो, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है,
लेकिन जब वो महकता है, जब उसकी महक महक मिलती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं कितने खुशी से भर जाते हैं, है ना। लेकिन कमल का फूल कहाँ उगता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आगे बढ़ते चलिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया बनिए और कंडीशंस को ना दोष देंगे, कर्म बदलिए, कर्म अच्छे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।